नॉलेज इज पावर। सुना तो था, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त भी है? हम जिक्र करेंगे कदीम दुनिया की 3 ऐसी लाइब्रेरीज का जो इस बात को दुरुस्त साबित करती हैं। सबसे पहले तो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, कदीम मिस्र का बीकन ऑफ लर्निंग, जहां पूरी दुनिया से जमा किए गए स्क्रॉल्स मौजूद थे जिनका कंटेंट फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी था। इस लाइब्रेरी की बुनियाद असल में टॉलेमी ने रखी थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथियों में से एक था और जिसने सिकंदर के बाद मिस्र पर हुकूमत की। इस लाइब्रेरी के क़याम से पहले भी कदीम मिस्री कुछ कम नहीं थे। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट को देखकर अंदाजा होता है कि कदीम मिस्रियों के पास पहले से ही काफ़ी एडवांस्ड नॉलेज था। मौजूदा रिसर्च के मुताबिक पिरामिड ऑफ खोफू को 20 से 40 हज़ार स्किल्ड वर्कर्स ने 20 से 30 साल के टाइम में बनाया और इस प्रोसेस में प्रॉपर एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज यूज़ किया गया। अगर हम सुमेरियंस को राइटिंग की वजह से पहली सिविलाइजेशन मानते हैं तो दुनिया में गवर्नेंस सबसे पहले मिस्रियों ने कायम की थी। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की किस्मत बहुत ख़राब थी। जूलियस सीजर ने जब मिस्र पर हमला किया तो सीजर की फौज ने लाइब्रेरी के काफ़ी हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। कहते हैं सीजर ने अपने इस हमले के नतीजे में दुनिया का आधा इल्म तबाह किया। इसके बाद 391 ईस्वी में शिद्दत पसंद क्रिश्चियंस ने बिशप थियोफिलस की क़यादत में लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को तबाह किया और पैगन टेक्स्ट्स को आग लगा दी। दूसरी लाइब्रेरी पर्शियन किंग शाहपुर वन के दौर में ईरानी शहर टेसेफॉन में बनाई गई, जहां पर्शियन एंड इंडियन साइंटिफिक एंड रिलीजियस नॉलेज महफूज किया गया। कहा जाता है कि जब रोमन एम्परर वैलेरियन अपनी पूरी लीजन समेत गिरफ्तार हुए तो शाहपुर ने पूरी लीजन को स्लेवरी में चाइना की तरफ बेच दिया, जिससे कमाई गई रकम से शाहपुर ने यह अजीम लाइब्रेरी कायम की थी। रोमन एम्परर वैलेरियन पहले रोमन एम्परर थे जो एक जंग में पर्शियंस के हाथों जिंदा गिरफ्तार हुए थे। तीसरी और आखिरी लाइब्रेरी बगदाद की बैतुल हिकमा थी, 8वीं सदी का अब्बासी हब, जहां स्कॉलर्स ने पर्शियन, ग्रीक और इंडियन नॉलेज का तर्जुमा किया, जिसने इस्लामिक गोल्डन एज को जन्म दिया। इस लाइब्रेरी का ज़्यादातर इल्म असल में अलेक्जेंड्रिया और पर्शिया से ट्रांसलेट की गई बुक्स पर मुश्तमिल था और इसके अलावा इस्लामिक गोल्डन एज में मुसलमानों की रिसर्च भी इसका हिस्सा थी। इसके साथ साथ स्पेन में उमैयद ज़ाफ़ कोर्दोबा का भी इल्मी दुनिया में कोई सानी नहीं था, लेकिन अब्बासिड कैलिफेट की बैतुल हिकमा का स्कोप ज़्यादा वसी है। ये 3 लाइब्रेरीज अपने दौर में इंटेलेक्चुअल्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। जब 7वीं सदी में मुसलमानों ने मिस्र और पर्शियन एम्पायर को फतह किया तो उन्होंने इन दोनों लाइब्रेरीज में मौजूद नॉलेज को ट्रांसलेट करके अपनी लाइब्रेरीज में शामिल किया। अगर देखा जाए तो मुसलमानों की शुरू की एम्पायर्स ने इल्मी रवायात की इज्जत की, बल्कि एंशिएंट नॉलेज को महफूज करके उसको रिफाइन किया, जिससे इस्लामिक गोल्डन एज उरूज पर पहुंची।